हाँ जी बच्चों लोग, तो हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे जो पिछले वीडियो में हमने बताया था आप लोगों को एवरेज और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, है ना, या इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही क्या है? इंस्टेंटेनियस स्पीड है। मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और इंस्टेंटेनियस स्पीड का मैग्नीट्यूड दोनों क्या होगा? सेम होगा, इक्वल होगा दोनों। ठीक है, तो यहाँ तक बात हो गई थी। एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैलकुलेट करना हमने बता दिया था, सिखला दिया था। एग्जाम्पल हो गया था, क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे। और इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना, है ना, मतलब अच्छे सवाल होंगे, है ना, और उनका प्रैक्टिस, है ना, जैसे क्वेश्चंस आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में उनका प्रैक्टिस करना आप लोग सीखेंगे। चलिए एक बेसिक सा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी से। चलिए, क्वेश्चन कहता है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी, चलो सिंपल लिख देते हैं, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन दिया हुआ है यहाँ पे, एस इज इक्वल्स टू ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस डी टी क्यू, है ना। ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट का। और हर एक क्वेश्चन में जैसे ही यहाँ पे क्वेश्चन होगा आप लोग पॉज करके और पहले खुद से अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है, खुद से बनना चाहिए, ठीक है। नहीं बने उसके बाद यहाँ पे देखना है, ठीक। आपको बताना है वेलोसिटी, या सिंपली कर लो इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू व्हाट, है ना। मतलब ये वेलोसिटी, ये यहाँ पे आपको दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन दिया हुआ है ना। एस इन मीटर, एस मीटर में है, और टाइम किस में है? टाइम सेकंड में है। और आपसे पूछ रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी इसका क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा। पॉज करके यहाँ से बनाएंगे, नहीं बनेगा उसके बाद देखेंगे, उसके बाद इसका सोल्यूशन देखेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, देखेंगे। वेलोसिटी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भाई? डी एस बाई डी टी। तो ये क्या हो जाएगा? डी एस बाई डी टी कहने का मतलब, एस कहने का मतलब ए प्लस का बी टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस डी टी क्यू विद रेस्पेक्ट टू डी टी, है ना। अब यहाँ से क्या आ जाएगा? ए कांस्टेंट है, इसका डिफ्रेंसिएशन 0 हो जाएगा, प्लस बी टी का डिफ्रेंसिएशन डी बी हो जाएगा, प्लस सी टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 2ct हो जाएगा, और प्लस का डी टी क्यू, तो डी तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा ये, और टी का पावर 3 मतलब 3t स्क्वायर। तो ऑब्वियसली हम लोग देखेंगे, यहाँ पे बात करेंगे तो b प्लस 2ct और प्लस का 3dt स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा एक्सप्रेशन, आ जाएगा वेलोसिटी का, है ना। इसमें अगर दिक्कत हो रही है डिफ्रेंसिएशन करने में तो एक बार जा करके फिर से वीडियो देखो उसको, है ना। फिर से देखेंगे बेसिक मैथमेटिक्स वाला, जिसमें डिफ्रेंशिएट करने का तरीका आपको बतलाया हुआ है ना। ये बहुत ही बेसिक सा चीज़ है। तो यहाँ पे क्या आ गया? वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ गया। यहाँ से हम लोग वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, चाहे जितने टाइम पे करना चाहे, टी का वैल्यू पुट करना होगा। अब आपसे क्या पूछ रहा है? इनिशियल वेलोसिटी पूछ रहा है। इनिशियल वेलोसिटी कहने का मतलब जब ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया गया, है ना। ऑब्जर्वेशन जब स्टार्ट किया गया, इसका मतलब टी का वैल्यू क्या है भाई? टी का वैल्यू 0 है। तो बड़ा सिंपली आप लोग यहाँ पे कर देंगे, इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? इनिशियल वेलोसिटी कहने का मतलब एट टी इज इक्वल्स टू 0। ये हमेशा ध्यान में रखना, इनिशियल जैसे ही बात आएगी इसका मतलब टी का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो v इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पे? b प्लस 2c इंटू टी का वैल्यू 0 प्लस 3d इंटू 0 का स्क्वायर, तो v इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? b मीटर पर सेकेंड, है ना। आई बात समझ में? ऐसे बनाएंगे, ठीक है। इसको नोट करेंगे पॉज करके, अगर प्रॉब्लम हो तो, अगर नहीं बना हो तो, है ना। फिर हम लोग आते हैं अगले सवाल पे, नेक्स्ट। चलो भाई, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, और ये क्वेश्चन कहता है, जरा ध्यान से देखो, समझो समझो। ये क्वेश्चन कहता है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। एक पार्टिकल है जो रेस्ट से स्टार्ट करता है। रेस्ट से स्टार्ट करने का मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या है उसका? 0 है। तो डिस्प्लेसमेंट जो उसका है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट इज गिवन बाय एस इज इक्वल्स टू इतना, एस इज इक्वल्स टू 60 स्क्वायर माइनस का t3। ये क्या है भाई? डिस्प्लेसमेंट किसका? उस बॉडी का जो 0 से स्टार्ट करता है, जो रेस्ट से स्टार्ट करता है। इनिशियल वेलोसिटी जिसका क्या है? 0 है ना, वहां से स्टार्ट करता है। कहता है द टाइम एट विच द पार्टिकल विल अटेन 0 वेलोसिटी अगेन इज। अच्छा, फिर से उसका वेलोसिटी 0 कब हो जाएगा ये पूछ रहा है। द टाइम एट विच द पार्टिकल अटेन्स 0 वेलोसिटी अगेन इज,
फिर से उसका जीरो कब हो जाएगा वेलोसिटी, ये आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो क्या करो, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन फाइंड करो, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन बहुत ही इजीली आ जाएगा। देखो s इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है भाई, 60 स्क्वायर माइनस का t3, तो v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भाई, ds/dt हो जाएगा। इसका मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ 60 स्क्वायर माइनस का t3 विद रिस्पेक्ट टू dt। ये बड़ा ही सिंपली आ जाएगा, v इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएट करोगे तो 60 स्क्वायर का क्या आ जाएगा, 6 तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2t हो जाएगा, और माइनस का t3 का क्या हो जाएगा 3t स्क्वायर हो जाएगा। अब कह रहा है कि ये जीरो हो जाए, वेलोसिटी क्या हो जाए, अगेन जीरो हो जाए, तो जीरो करा दो इसको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। v इज इक्वल्स टू जीरो, इसका मतलब 12t माइनस 3t स्क्वायर इज इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा ये। इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई, माइनस 3t स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस का 12t, ये जाएगा कट से, 3 से 4 बार में कटेगा ये, तो t स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आ गया 4t, एक t से एक t कैंसिल कर दो, या फिर क्वाड्रेटिक भी सॉल्व कर सकते हो आप इसको, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, t इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड, ठीक है। t इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड, देखो ये वाला है ना, t इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड, मतलब 4 सेकेंड पे फिर से उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा भाई, जीरो हो जाएगा, फिर से वो रुक जाएगा पार्टिकल। आया समझ में, देखो 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 ध्यान से देखो, अच्छे से देखो। चलिए आते हैं अगले सवाल पे। चलो अगला सवाल यहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, अ बॉडी इज मूविंग अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन x इज इक्वल्स टू दिस दिस दिस, ठीक है भाई। फिर से वही x यहाँ पे क्या है, पिछले बार s दिया हुआ था, s डिस्प्लेसमेंट था, इस बार क्या है x है, x डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पे। तो ये दिया हुआ है यहाँ पे, बॉडी इज मूविंग अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन x इज इक्वल्स टू 80 प्लस bt स्क्वायर माइनस ct क्यूब। अब पूछ रहा है देन इट्स इंस्टेंटेनियस स्पीड इज, घबरा जाओ घबरा जाओ, क्या बताए, इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम हो। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड कह रहा है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल दो, क्या फर्क पड़ता है। इंस्टेंटेनियस मतलब उस टाइम का, तो उस टाइम का तो उतना ही रहेगा ना, वेलोसिटी रहे स्पीड रहे, मैग्नीट्यूड तो एक ही रहेगा ना। वेलोसिटी में क्या है, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन रहेगा, यही तो एडेड होगा, और तो कुछ बात है नहीं। तो यहाँ पे सिंपली क्या हो गया, x इज इक्वल्स टू हो गया 80 प्लस bt स्क्वायर माइनस ct क्यूब। अब रही बात इंस्टेंटेनियस स्पीड की, मतलब v की, तो v इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, dx/dt हो जाएगा, और तो कुछ है नहीं दिक्कत। तो ये क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ x कहने का मतलब 80 प्लस का bt स्क्वायर माइनस ct क्यूब विद रेस्पेक्ट टू dt। अब बहुत आसानी से हम लोग बना लेंगे यहाँ पे, डिफरेंशिएशन ऑफ 80, ये कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, बड़ा अच्छा ठीक, बजा लो तो ए कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, dt/dt क्या हो जाएगा भाई, ये 1 हो जाएगा इसका, तो प्लस d कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2t हो जाएगा, माइनस c कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, t3 का क्या हो जाएगा, t का पावर 3 का 3t स्क्वायर हो जाएगा। तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू क्या आ गया बच्चे, 8 प्लस 2bt माइनस 3ct स्क्वायर, 8 प्लस 2bt माइनस 3ct स्क्वायर। तो ये होगा, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ऐसे ही आएंगे, उड़ा देना एकदम, उड़ा देना धर के, ठीक है, छोड़ना नहीं, नोट करो। बहुत गर्मी है, फैन ऑन कर नहीं सकते, फिर आवाज़ क्लियर नहीं जाएगा तुम लोग के लिए, ठीक है। चलो कोई नहीं पढ़ो। चलो बच्चा पार्टी के लिए अगला सवाल है, कहते हैं ये स्कूटर गोइंग ड्यू ईस्ट एट 10 मीटर पर सेकेंड टर्न्स राइट थ्रू एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। एक स्कूटर है, पहले तो समझो सवाल को, कहाँ गया मार्कर को। कहता है ए स्कूटर इज गोइंग ड्यू ईस्ट, है ना, ईस्ट की तरफ जा रहा है, ईस्ट देखो यहाँ पे कर लो, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। एक स्कूटर इधर जा रहा है भैया, इधर जा रहा है ना, 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा है, ठीक बात। टर्न्स राइट, राइट टर्न कर जाता है, ठीक है, ऐसे जा रहा है तो राइट करने का मतलब ऐसे ऐसे आगे, ठीक है। तो इसको ऊपर लिख लो 10 मीटर पर सेकेंड। अब ये राइट टर्न कर लिया मतलब ऐसे आगे, है ना, ऐसे जा रहा था, राइट टर्न कर लिया मतलब ऐसे आ गया, नीचे की तरफ आ गया 90 डिग्री, है ना, 90 डिग्री पर टर्न किया है ये राइट। कहता है इफ द स्पीड ऑफ द स्कूटर रिमेन्स अनचेंज्ड टेकिंग द टर्न, मतलब यहाँ पर भी उसका स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड था, और अब भी उसका स्पीड कितना है भाई, 10 मीटर पर सेकेंड ही है। स्पीड में कोई बदलाव नहीं आया है, 10 मीटर पर सेकेंड। हाँ डायरेक्शन भले बदल गया है, ठीक है, जो मूवमेंट था, जो मोशन था डायरेक्शन का, वो चेंज हो गया है। कहता है द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द स्कूटर इज,
दिया स्पीड, पूछ दिया वेलोसिटी, खेल गया। ठीक है, देखो कैसे बनाएंगे, बड़ा सिंपल सा बात है। देखो इसमें इनिशियल वेलोसिटी, देखो इनिशियल वेलोसिटी वी आई, इनिशियल वेलोसिटी क्या है बच्चों, 10 मीटर पर सेकंड। मैग्नीट्यूड तो है लेकिन डायरेक्शन किधर है, ईस्ट की तरफ जा रहा है, मतलब राइटवर्ड जा रहा है। तो आई कैप लेंगे, है ना, आ रहा है समझ में ना? नहीं आ रहा है तो तुरंत भागो और जल्दी से भाग के और पहले देखो वेक्टर, वेक्टर देख करके फिर से वापस आओ और अब इसको कंटिन्यू करो। ठीक है, चलिए। तो वी आई क्या हो गया, 10 मीटर पर सेकेंड आई कैप, और फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। स्पीड तो अभी भी उतना ही है लेकिन डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ये नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब क्या हो जाएगा माइनस जे कैप। ठीक है, पहले ही बोले बाबू वेक्टर पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, वेक्टर और बेसिक मैथमेटिक्स जो है ये दोनों पढ़ना आपको बहुत जरूरी है, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे फिजिक्स में। ठीक है, चलिए तो हम लोग बात करते हैं इसकी। तो वी एफ क्या हो गया, वी आई इतना हो गया और वी एफ इतना हो गया, वेलोसिटी इनिशियल इतना और वेलोसिटी फाइनल इतना। अब देखो अगर दोनों चीज पूछ रहा है यहाँ पे, देखिए ऑप्शन में देखिएगा तो क्या है, सब में मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी है। तो डायरेक्शन डायरेक्शन हम लोग कैलकुलेट करेंगे, सीखेंगे अभी। ठीक है, फिलहाल मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। तो चेंज इन पूछ रहा है, द चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द स्कूटर इज, स्कूटर के वेलोसिटी में कितना चेंज आया है, स्कूटर के वेलोसिटी में कितना चेंज आया है ये पूछ रहा है। तो देखो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी का चेंज मतलब डेल्टा भी आपको कैलकुलेट करना है। डेल्टा वी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वी एफ माइनस का वी आई। ठीक है, और मैग्नीट्यूड अभी हम लोग कैलकुलेट करते हैं बच्चों, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन पे अभी आएंगे, वो वेक्टर मेथड से बताना होगा। इसीलिए बोल रहे हैं कि वेक्टर बहुत जरूरी है पढ़ना। ठीक है, नहीं पढ़ोगे तो पढ़ नहीं पाओगे। तो कहता है बच्चों ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 10 मीटर पर सेकेंड माइनस जे कैप हो जाएगा ये। ठीक है, और मतलब माइनस 10 मीटर पर सेकेंड जे कैप और माइनस 10 मीटर आई कैप। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए वेक्टर वाला चक्कर हो गया, वेलोसिटी है ना, 10 में से 10 घटा के जीरो तो कर नहीं सकते हो। ठीक है, कि वही कर दोगे। ठीक है, देखो ऑप्शन में वो भी दिया हुआ है, बी जीरो दिया हुआ है, तो 10 में से 10 घटा के जीरो मत कर देना। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है भाई, वेक्टर क्वांटिटी को वेक्टर तरीके से घटाना होगा, वेक्टर तरीके से ऐड करना होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक नोट कीजिए पॉज करके, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप लोग पॉज करके नोट कीजिएगा, मिटाते हैं इसको। ठीक है, चलो 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 क्वेश्चन को मिटा देते हैं, क्वेश्चन तो आ ही गया है समझ में, तो क्वेश्चन को मिटा देते हैं। तो देखिए वेक्टर का सब्ट्रैक्शन कहता है आपको डेल्टा वी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डेल्टा वी इक्वल्स टू हो जाएगा बच्चे अंडर रूट, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो क्या होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 बी कॉस थीटा वाला टर्म। ठीक है, याद करो, नहीं याद है जल्दी से वेक्टर पढ़ो और वेक्टर पढ़ के तब इसको पढ़ो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये फाइनल वेलोसिटी और ये इनिशियल वेलोसिटी है। ठीक है, तो इसका स्क्वायर 10 का स्क्वायर प्लस का 10 का स्क्वायर। ठीक है, तो डेल्टा वी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चे, यहाँ पे हो जाएगा 100 प्लस का 100। थीटा वाला टर्म तो जीरो हो जाएगा ना, दो वेक्टर, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का सब्ट्रैक्शन क्या होता है, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस ऑफ थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी हुआ करता था। तो थीटा का वैल्यू यहाँ पे कितना 90 डिग्री है ना, देखो दोनों के बीच का एंगल क्या है 90 डिग्री, तो कॉस थीटा वाला टर्म तो ऐसे ही जीरो हो जाएगा, तो ये वाला टर्म पूरा जीरो हो गया। तो बच क्या गया, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर। आएंगे समझ में? ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा, तो डेल्टा वी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा अंडर रूट 200, मतलब रूट 2 इंटू 10 है ना, 100 बचेगा तो 10 बाहर आ जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा 2.1414 इंटू 10, मतलब ये क्या हो जाएगा 24.14, सॉरी 1.414, तो ये 14.14। ठीक है, अब देखो 14.14 तो एक ही यहाँ पे ऑप्शन में है, शायद ये ऑप्शन तो कुछ और ही था, यहाँ पे 2.0 आई थिंक था कुछ, देख लेते हैं क्वेश्चन में। और ये क्या है 14.1, तो यहाँ से ये तो कंफर्म हो गया कि ऑप्शन नंबर डी ही होगा। ठीक है, सिर्फ मैग्नीट्यूड से, लेकिन सपोज कर लो कि कोई और ऑप्शन यहाँ पर भी मान लो कि रहता 14.14 रहता। ठीक है, और इसका डायरेक्शन है साउथ ईस्ट और इसका रहता साउथ वेस्टर्न। ठीक है, तो डायरेक्शन हम लोग कैसे फाइंड करेंगे इसको जरा सीखेंगे। ठीक है, यहाँ तक पॉज करके नोट कीजिए, फिर डायरेक्शन पे हम लोग आते हैं। बच्चों 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 देखो 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 देखो, डायरेक्शन 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 डायरेक्शन, देखो डायरेक्शन, देखो
क्या था भाई, ये था इनिशियल वेलोसिटी मतलब वी आई, वी आई इक्वल्स टू क्या था 10 मीटर पर सेकेंड, और एक इधर आई कैप है, और ये वी एफ है मतलब फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड, और ये किधर है माइनस सेकेंड। ठीक है, आपको करना क्या है, आपको देखना है वी आई माइनस सॉरी वी एफ माइनस का वी आई। ठीक है, वी एफ माइनस वी आई, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, इसका देखना है। ठीक, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, एडिशन के टर्म में इसको लिखेंगे तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, ये वी एफ माइनस वी आई, वी एफ माइनस वी आई, तो यहाँ से सिंपली है वी एफ इधर है 10 मीटर पर सेकेंड, और ये वी आई दिया हुआ है। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सिंपल आ जाएगा। ठीक है, वी एफ माइनस वी आई इसको देखेंगे तो इसका ग्राफ सॉरी इसका डायग्राम जो होगा वो इस तरह से, वी एफ है, ये वी एफ है, और ये क्या है वी आई, है ना, तो वी एफ माइनस वी आई का ये बन गया। इसको क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, वी एफ प्लस माइनस वी आई, बोलो हाँ। और जब इसकी बात होगी ना वी एफ प्लस माइनस वी आई, इसका मतलब क्या हो जाएगा जान रहे हो, इसका मतलब ये हो जाएगा, देखो वी एफ तो ये ऑलरेडी है, इसका डायरेक्शन नीचे की तरफ ही है, तो वी एफ प्लस माइनस वी आई, तो वी आई का डायरेक्शन इधर है, तो माइनस वी आई का किधर होगा, अपोजिट हो जाएगा। समझो, वी आई का डायरेक्शन इधर है वी आई, तो माइनस वी आई का डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, अपोजिट वेक्टर है। ठीक है, अब एक्सरसाइज करवा दो हमको ये वाला, अरे मार करेगी तो ये वाला क्या कैसे करते हैं ऐसे, तो ये समझो, ये क्या है, ये सपोज कर लो ये क्या है वी आई मतलब इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, हमको माइनस वी आई चाहिए, मतलब इसका अपोजिट चाहिए, इस साइड चाहिए। ठीक है, अपोजिट वेक्टर चाहिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, वी एफ तो ये है, और इधर क्या है, इधर है वी आई, देखो इधर ये वी आई है, माइनस वी आई चाहिए, मतलब इसको पलट दो इधर, तो ये क्या हो गया, ये हो गया माइनस। ठीक है, अब इन दोनों के एडिशन का देखो, यहाँ पे क्या है वी एफ प्लस माइनस वी आई, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा, इसका और इसका जो रिजल्टेंट होगा, एडिशन वेक्टर होगा, वही क्या होगा रिजल्टेंट होगा, उसी का डायरेक्शन होगा। तो देखो कब हमेशा दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है, हमेशा उन दोनों के बीच वाले एंगल से, दोनों के बीच में जो एंगल रहता है उससे पास करता है। तो ये सिंपल सी बात है कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वी एफ और माइनस वी आई का, वो यहाँ से पास करेगा। अब इसका डायरेक्शन देख लो किधर है, किधर है भैया जी, ऊपर है नॉर्थ, इधर है साउथ, इधर है ईस्ट, और इधर है वेस्ट। तो ऑब्वियस सी बात है इसका डायरेक्शन किधर है, साउथ वेस्ट है, तो ये साउथ वेस्टर्न हो जाएगा। आएंगे समझ में, ऐसे पता करते हैं डायरेक्शन। देखो, और फिर अगर तकलीफ होगी तो हमको बोलना, फिर से बताएंगे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ठीक है, देखो इसको बढ़िया से। चलो बच्चों, ये सब तो हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखेंगे वेलोसिटी के रिगार्डिंग, है ना, और या टाइम के रिगार्डिंग, एवरेज वेलोसिटी के रिगार्डिंग, एवरेज स्पीड के रिगार्डिंग। ठीक है, उसी का एप्लीकेशन है जिसको हम लोग पढ़ते हैं ट्रेन्स प्रॉब्लम, है ना, प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद ट्रेन्स। ठीक है, जिसमें आपको दो ट्रेन दिया हुआ रहता है। ठीक है, दो ट्रेन सामने से आ रही है, आमने सामने आ रही हैं, दोनों को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, ये पूछेगा आपसे। ठीक है, या सपोज कर लो कि सेम डायरेक्शन में चल रही हैं, पीछे वाले का स्पीड ज़्यादा है, तो कितना टाइम में उसको ओवरटेक कर लेगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, या एक ट्रेन को, एक बिजली का खंभा है, बिजली के खंभा को पार करने में कितना समय लगेगा, या एक ट्रेन है उसको पुल पार करना है, पुल पार करने में कितना समय लगेगा। इस तरह के क्वेश्चंस आपको जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। आओ देखो उनको कैसे सॉल्व करेंगे, देखते हैं हम लोग बच्चों। यहाँ पे आइए, आप लोग भी कैसे आओगे, मतलब आइए, मतलब देखो। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, हम लोग ऑनलाइन ही बात कर लेते हैं ना, इशारों में बातें कर लेते हैं। देखो बच्चों, हम लोग पढ़ेंगे ट्रेन्स प्रॉब्लम, है ना, ट्रेन्स प्रॉब्लम, ट्रेन वाला प्रॉब्लम। ठीक है, फैन ऑफ कर देते हैं, थोड़ा गर्मी ज़्यादा लगने लगी थी, मैंने ऑफ कर लिया, आवाज़ शायद क्लियर नहीं जा रही। देखो, तो ट्रेन्स प्रॉब्लम हम लोग देखेंगे। इसमें क्या होता है, कॉन्सेप्ट को समझो। ठीक है, दिया हुआ रहेगा, केसेस पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, केस नंबर वन। ठीक है, जब दोनों ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, जैसे ये v1 वेलोसिटी से या v1 स्पीड से जा रही हो, और ये इधर v2 स्पीड से आ रहा हो।
ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में दोनों आ रहे हैं। ठीक है, इसका लेंथ कितना है, इसका लेंथ मान लो L1 है और इसका लेंथ कितना है L2 है। ठीक है, तो टाइम टेकन टू क्रॉस ईच अदर, है ना, टाइम जो लगेगा एक दूसरे को क्रॉस करने में, एक दूसरे को टाइम क्रॉस करने में जो टाइम लगेगा वो कितना होगा बच्चों, ये होगा टाइम इज इक्वल्स टू L1 प्लस L2। ठीक है, L1 प्लस L2 क्यों, क्योंकि देखो ये दो ट्रेन है ना, ये दो ट्रेन है सपोज कर लो। ठीक है, एक बुल्ली और एक कल्ली। ठीक है, ये दो ट्रेनर सपोज कर लो, दोनों को क्रॉस करना है ना, तो रिलेटिव डिस्टेंस कितना कवर करेगा बच्चे, L1 प्लस L2, है ना, दोनों की लेंथ, है ना, L1 प्लस L2, और L1 प्लस L2 हो जाएगा ये। और रही बात वेलोसिटी की, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो वेलोसिटी उनका क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना, V1 प्लस V2 हो जाएगा। तो टाइम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस का V2। ठीक है, ये तो इसके लिए हो गया। केस नंबर 2, केस नंबर 2, है ना, इसमें मान लो आप, मान लीजिए प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों 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 मान लो तुम इस ट्रेन में बैठे हो, कहाँ जा रहे हो, ये V2 है ना, ये V2 है, ये V2 स्पीड से जा रहा है, और ये कितना है बच्चे, इसका लेंथ कितना है, L2 है। ठीक है, तो यहाँ पर जो टाइम टेकन, मान लो कि V1 क्या है, यहाँ पे क्या है, V1 इज ग्रेटर देन V2। ऐसा है, पीछे वाले का स्पीड ज्यादा रहेगा तभी तो ओवरटेक करेगा, नहीं तो अगला भाग जाएगा, उसका स्पीड ज्यादा रहेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टाइम टेकन टू ओवरटेक, तो टाइम इज इक्वल्स टू हो जाएगा बच्चे, डिस्टेंस तो वही हो जाएगा L1 प्लस L2 ही, और डिवाइडेड बाई जो वेलोसिटी हो जाएगा उसका अंतर हो जाएगा V1 माइनस का V2, अगर सेम डायरेक्शन में दोनों चल रहे हो तो। ठीक है, ये बात आई, बात यहाँ तक समझ में, नोट करिए इसको, पॉज करके नोट कीजिए। मैं मिटाता हूँ इसको, मैं मिटाता है, मिटा रहा हूँ इस क्वेश्चन को, नहीं क्वेश्चन तो है भी कॉन्सेप्ट, चलो ठीक है। केस नंबर 3 बच्चों, केस नंबर 3। ठीक है, मान लो ये बिजली का खंभा है, ये पोल है, और ये ट्रेन आ रही है, सपोज कर लो, ये V स्पीड है इसका, और ये L इसका लेंथ। तो पोल को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, टाइम टेकन टू क्रॉस द पोल, ये बड़ा सिंपल है। ठीक है, इसका थिकनेस नेग्लिजिबल है, कोई थिकनेस नहीं है इसमें, तो इसका टाइम टेकन टू क्रॉस द इलेक्ट्रिक पोल इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ट्रेन की लंबाई, लेंथ हो जाएगा ट्रेन का, और डिवाइडेड बाई वेलोसिटी v। ठीक है, t इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चे, L बाई v हो जाएगा, ये आएंगे समझ में, L बाई v। ठीक है, चलो ठीक है, नोट कीजिए। और वही मान लो बच्चों पूल का भी रहा। ठीक है, केस नंबर 4, मान लो कोई ब्रिज है ना, ये ब्रिज है सपोज कर लो, और इस पे ट्रेन आ रही है, ट्रेन का लेंथ मान लो L1 है, और ये V स्पीड है इसका, और ये पुल है, पुल का लेंथ मान लो L2 है, और पुल का स्पीड थोड़ी रहेगा, पुलों का चलेगा। तो यहाँ टाइम टेकन बराबर क्या हो जाएगा, टाइम टेकन टू क्रॉस द ब्रिज, T बराबर हो जाएगा L1 प्लस L2 टोटल डिस्टेंस, और बाई स्पीड क्या हो जाएगा V। ठीक है, ये तो बस यही कॉन्सेप्ट है ट्रेन से रिलेटेड। आइए हम लोग देखते हैं, बनाते हैं, समझते हैं, और फिर आगे बढ़ते हैं, मिटाते हैं बच्चों। देखो देखो देखो, एक क्वेश्चन, दो ट्रेन है बच्चे, देखो मान लो ये ट्रेन है, इसका लेंथ 100 मीटर है,
ये मैं हूँ, ये ट्रेन है, और यहाँ पर क्या हो रही है, ये मान लो 25 मीटर पर सेकेंड से इधर जा रही है, 15 मीटर मान लो, थोड़ा कैलकुलेशन आसान बनाते हैं। एक दूसरी ट्रेन है बच्चों, इसका भी लेंथ 100 मीटर ही है, और ये मान लो 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से इधर आ रही है। पूछा क्वेश्चन आपसे कि दोनों को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, भैया बताओ कितना समय में एक दूसरे को क्रॉस कर जाएगा, कितना समय में एक दूसरे को क्रॉस कर लेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टाइम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2, अपोजिट डायरेक्शन में है तो T इज इक्वल्स टू हो जाएगा बच्चे L1 प्लस L2, L1 कहने का मतलब 100 मीटर प्लस का 100 मीटर डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2 15 प्लस का 10, तो ये 200 डिवाइडेड बाई 25, मतलब T इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 8, है ना, T हो जाएगा 8 मीटर, सॉरी 8 सेकेंड्स, है ना, 8 सेकेंड्स में क्रॉस कर जाएंगे ये दोनों, 8 सेकेंड्स, 8 सेकेंड आएंगे समझ में यहाँ तक। नोट कीजिए, नोट करो बच्चों, नोट करो। यही सपोज कर लो, चलिए आप लोग नोट कीजिए, यही सपोज कर लो कि ये इधर जा रहा होता, 10 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा होता, आगे 10 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा होता, तो क्या हो जाता है यहाँ पे, फिर क्या हो जाता है L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई V1 माइनस V2 हो जाता, तो यहाँ पे 15 माइनस 10 हो जाता, तो यहाँ पर 5 हो जाता, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे 40 सेकेंड्स लगते, 40 सेकेंड्स लगते, 40 सेकेंड्स, ठीक है ठीक है ठीक है, आएंगे समझ में। देखो देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखो 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 आ रहा है बच्चों, आ रहा है, मिटाते हैं मिटाते हैं, चलो मिटाते हैं और अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो बच्चे, ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्रेन है, एक ट्रेन है जिसकी लंबाई मान लो 50 मीटर है, 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है, एक इलेक्ट्रिक पोल है, इसको क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। क्वेश्चन को ध्यान से समझो, एक ट्रेन है जिसकी लंबाई 50 मीटर है, या 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से मूव कर रहा है, और एक इलेक्ट्रिक पोल है, ये पोल है, ये बोल रहा है इसको पार करने में कितना टाइम लगेगा। तो टाइम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ट्रेन का लेंथ L डिवाइडेड बाई इसका स्पीड, टाइम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लेंथ 50 मीटर डिवाइडेड बाई स्पीड 10 मीटर पर सेकंड, तो टाइम इज इक्वल्स टू हो जाएगा 5 सेकंड्स, टाइम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5 सेकंड्स। नोट करो, नोट कीजिए, नोट कीजिए, ठीक है बच्चों। तो यहां तक की बातें हुई, ठीक है, हम लोग स्पीड से वेलोसिटी से रिलेटेड अच्छे सवाल किए, अच्छे क्वेश्चंस किए। अगले वीडियो में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम वाला बता देंगे आप लोग को, है ना, रिवर बोट वाला जो प्रॉब्लम होता है, ठीक है, डाउन स्ट्रीम में जा रहा है तो कितना होगा, अप स्ट्रीम में जा रहा है तो कितना होगा, ठीक है। और उसको करने के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सेलरेशन, ठीक है। तो मेनली हमारा अगला जो वीडियो होगा वो एक्सेलरेशन पे फोकस्ड होगा, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट इसका बतलाना है जिसमें हम लोग रिवर बोट प्रॉब्लम के बारे में समझेंगे, ठीक है। रिवर बोट प्रॉब्लम में हम लोग सिर्फ अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम वाला पढ़ेंगे, ठीक है, और फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे, एक्सेलरेशन पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। इतना रिवीजन एकदम होना चाहिए। अगर बैकलॉग कहीं पे बचा हुआ है, चाहे वो वेक्टर बचा हुआ है या फिर वो बेसिक मैथमेटिक्स बचा हुआ है, तो बच्चों उसको जल्द से जल्द पूरा कीजिए, बिकॉज जितना ही छोड़िएगा आप आगे वाला चीज़ होगा उतना ही डिफिकल्ट और सरदर्द बनता जाएगा, ठीक है। तो उसको जल्दी से पूरा कीजिए, वेक्टर और बेसिक मैथमेटिक्स एकदम कंप्लीट होना चाहिए। क्लियर बच्चों, आगे मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एकदम ऑल द बेस्ट, खूब मेहनत करो जम कर। थैंक यू।